हम डिस्कस करने वाले क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम द ड्राइंग्स ऑफ डिफरेंट। बात करें तो हम कैनाल्स की अब डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने वर्क आउट द क्वांटिटीज ऑफ द कैनाल पोर्शन ऑफ ए चैनल विद फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा गिवन था हमारे पास, बेड विड्थ, साइड स्लोप इन कटिंग और फिलिंग हमें गिवन थी, और बैक विड्थ गिवन थी, और फुल सप्लाई डेप्थ और फ्री बोर्ड और बेड स्लोप था हमारे पास 1 in 5000, और प्रपोज्ड बेड लेवल हमारी गिवन था 240.80। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की, ठीक है जी। तो और हमने अब्स्ट्रैक्ट किया है क्वांटिटीज को डिफरेंट पोजीशंस पे। जब अगर हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम हमारे जीरो पोजीशंस पे, जो हमारी आरडी जीरो पे हमने कैलकुलेट की एरिया ऑफ द कटिंग एंड एरिया ऑफ द फिलिंग ऑन बोथ बैंक्स, और फिर 5000 और 1000। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन एट आरडी 1500। तो 1500 पे हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहेगा, और हमने जो वैल्यू है हमें प्रपोज्ड बेड लेवल कितना है 240.50 है। तो 240.50 है, और यहाँ पे हमारे पास 240.90 यहाँ पे क्या है, वैल्यू है ग्राउंड लेवल की। तो नेचुरल सरफेस लेवल हमारे पास 240.90 है, और प्रपोज्ड बेड लेवल हमारे पास यहाँ पे 240.50 है। तो यहाँ से स्पॉइल जो बैंक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जो हाइट है, यानी कि डेप्थ ऑफ द स्पॉइल बैंक्स है, वो इंक्रीज हो रही है 0.10 मीटर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन जो है आफ्टर द 500 मीटर हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से रहेगा। तो ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। ये हमारे स्पॉइल बैंक्स हैं। तो इनकी जो हाइट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो देखिए तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बैंक्स को, ओके जी। तो ये हमारे पास चैनल है कुछ इस तरह से, ठीक है जी, ओके। तो क्रॉस सेक्शन एट आरडी 1500। तो हमें ऑलरेडी पता है जो हमारी बैक विड्थ है हमारे स्क्वायर बैंक्स की वो कितनी है 1.5 मीटर, और स्क्वायर बैंक्स की बोथ बैंक्स बोथ साइड्स कितनी है 1.5 मीटर। और हमें फिलिंग्स में जो हमारी बोथ बैंक्स जो स्लोप दिया है वो कितना है 1.1.5 रेशो 1 तो ये हमारा क्या होता है नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है जी। और देखिए जो हमारे स्पॉइल बैंक्स हैं, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी ग्राउंड लेवल है 240.90 का है, और प्रपोज्ड बेड लेवल हमारे पास 240.50 का। तो 0.10 हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा स्पॉइल बैंक यहाँ से हमारी जो डिक्रीजिंग हो रही है, स्पॉइल बैंक 0.10 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी कितनी है 0.66 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो 0.66 मीटर हो जाएगा, 65 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0.65 मीटर। तो जब हम 1000 आरडी पे थे तो हमारा कितना था 0.55 मीटर था। तो यहाँ पे हमारी कितना आ जाएगा 0.65 मीटर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, ओके। उसके बाद में देखो जो हमारी बेड विड्थ है 4 मीटर गिवन है हमें, साइड स्लोप कितने हैं कटिंग में 1:1 का साइड स्लोप गिवन है कटिंग में, ओके। और ये हमारी क्या होती है बॉम्ब्स होती है, इनकी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है। और कुछ
इस तरह से मैं क्या करता हूं, जो फुल सप्लाई लेवल है यहां पे देखते हैं फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। तो फुल सप्लाई लेवल जो रहेगा वो हमारा कितना है यहाँ पे, ये हमारी यहाँ, ओके। फ्री बोर्ड और फुल फ्री बोर्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.45, फ्री बोर्ड हमारे पास कितना है 0.45 मीटर, और ये हमारा क्या है फुल सप्लाई लेवल है। और फुल सप्लाई लेवल से हमारी जो वैल्यू है फुल सप्लाई डेप्थ की कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.60 मीटर हुआ, तो 0.60 मीटर हमारे पास क्या है फुल सप्लाई डेप्थ। तो फुल सप्लाई डेप्थ को मैं क्या कर सकता हूं इस तरह से, ये हमारे क्या है फुल सप्लाई डेप्थ कितनी है 0.60 मीटर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर है जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया मीटर पे, तो 0.60 मीटर यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ। और यहाँ से जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 0.65 हो गए, तो 0.65 हो गए, तो ये वाला कितना बचा है, ये पोर्शन जो बचा है कितना है 0.40 मीटर बचा है। यहाँ पे जब हम 1000 पे आरडी पे थे तो कितना था 0.30, तो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे कैलकुलेट करेंगे, हमारी जो जितने भी हमारे एरिया रहेंगे कटिंग के केस में और फिलिंग के केस में। तो एरिया ऑफ कटिंग सबसे पहले कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ कटिंग, तो कटिंग केस हमारा क्या है बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखना है अपने फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ कटिंग, ओके। तो बी हमारे पास विड्थ ऑफ द चैनल कितना है 4 मीटर, इनटू में डी डेप्थ ऑफ कटिंग, यहाँ पे कटिंग की बात हो रही है, तो कटिंग कितनी है यहाँ पे यूज की है हमने 0.4 की, कटिंग कितनी है यहाँ पे 0.4 की है ना, ये वाली 0.40 मीटर, तो यहां से 0.40 प्लस साइड स्लोप ऑफ इन कटिंग 1 इंटू कटिंग ऑफ द का स्क्वायर करेंगे, तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या रहेगी एरिया ऑफ द कटिंग, तो 1.76 आ रही है आफ्टर द कैलकुलेशन 1.76 स्क्वायर मीटर, तो ये वैल्यू रहेगी एरिया ऑफ कटिंग एट द क्रॉस सेक्शन एट आरडी 1500, ठीक है। तो ये कटिंग 0.4, ये हमारे 0.4 मीटर की कटिंग है ना यहाँ पे, तो कटिंग के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो जितनी कटिंग आई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 0.4 मीटर की कितनी है कटिंग यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, ओके। तो एरिया ऑफ फिलिंग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन बोथ बैंक्स, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ द बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, वही हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ बी विड्थ ऑफ द बैंक्स, क्योंकि हम फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स हमारे पास 1.5 के हैं, इनटू डेप्थ ऑफ द बैंक्स डी 0.65 मीटर, 0.65 मीटर का हमारे पास बैंक्स हैं 0.65 मीटर, प्लस करेंगे जो हमारे फीलिंग्स में क्या दिया गया है, बोथ बैंक्स की फीलिंग्स में हमें स्लोप दिया गया है 1.5:1 का, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम 1.5, ओके जी। और इनटू रहेगा हमारे पास डेप्थ ऑफ द बैंक्स स्क्वायर 0.65 का होल स्क्वायर। तो इस रिलेशंस को कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, एरिया ऑफ द फीलिंग्स इन द ऑन द बोथ बैंक्स, तो 3.22 स्क्वायर मीटर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इस केस में। तो सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं, हमारे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किए हैं, आरडी 0 पे, आरडी 500 पे, आरडी 1000 पे और आरडी 1500 पे। तो सारे के सारे हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हुए हमारे जो एरियाज हैं कटिंग के केस के हैं और फिलिंग के ऑन बोथ बैंक्स हमने 1 बाय 1 कैलकुलेट किए। अब हम क्वांटिटीज को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटीज रहेंगी, जो हमारे 500 पे जो कितनी वैल्यूज आई हैं, एरिया ऑफ कटिंग क्या रहेगा, तो क्वांटिटी को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी फॉर्म के जरिए हम क्या करेंगे, इसको
कैलकुलेट करेंगे और टोटल क्वांटिटी इन कटिंग और टोटल क्वांटिटी इन फिलिंग ऑन बोथ बैंक्स हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द क्वांटिटी फॉर्म के अकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटी, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी। तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, टेबल ड्रॉ करता हूं। टेबल से आसानी से क्या कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन है निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा हमारे पास, आरडी हमारे पास कौन सी है, किस आरडी के लिए हम जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट की हैं। उसके बाद हमारा जो कॉलम रहेगा वो क्या है, एरिया ऑफ द कटिंग इन स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ कटिंग स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ फिलिंग स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा, जो मीन रहेगा, मीन एरिया ऑफ कटिंग, मीन एरिया ऑफ कटिंग इन स्क्वायर मीटर, मीन एरिया ऑफ फिलिंग स्क्वायर मीटर। और हम जो क्वांटिटी है निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे क्या रहेगा, क्वांटिटी कितनी आएगी, यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे। जब सारी की सारी वैल्यू हम इस टेबल में मेंशन करेंगे। तो कटिंग के केस में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो दो कॉलम यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो एक कॉलम मैं रिमार्क्स के लिए छोड़ूंगा, रिमार्क्स, ठीक है। तो कटिंग और फिलिंग दो केसेस बनेंगे। तो इनको हम मीटर में, क्यूबिक मीटर में लेके चलेंगे, दोनों वैल्यूज को क्यूबिक मीटर में मेंशन करेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो वैल्यू कैलकुलेशन हुई है सारी वैल्यूज को मेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारे पास आरडी क्या है, 0 आरडी पे एरिया ऑफ द कटिंग कितना आया था, 0 आरडी पे हमने कैलकुलेशन की है। एरिया ऑफ द कटिंग इन स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ द फिलिंग इन स्क्वायर मीटर हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 2.76 स्क्वायर मीटर आई थी वैल्यू आरडी 0 पे। और एरिया ऑफ द फिलिंग कितनी आई थी, 1.96 हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है जी। और अगर मैं 500 की बात करता हूं, 500 आरडी पे हमारी जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, कैलकुलेट की हमने एरिया ऑफ कटिंग। तो एरिया कितना आया था, 2.76 ही आया था, सेम रहा था दोनों साइड 0 पे और आरडी 500 पे, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं 1000 आरडी पे। तो 1000 आरडी पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, एरिया ऑफ द कटिंग 2.25 स्क्वायर मीटर और एरिया ऑफ फिलिंग में कितनी आई थी, 2.56 स्क्वायर मीटर, 56 स्क्वायर मीटर। और 1500 आरडी पे कितनी वैल्यू आई है, 1.76 और एरिया ऑफ फिलिंग इन स्क्वायर मीटर हमारा कितनी वैल्यू आई थी, 3.22। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो ये देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की, इनके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी जो क्वांटिटी है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे और टोटल क्वांटिटी ऑफ इन द कटिंग और इन फिलिंग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मीन एरिया ऑफ द कटिंग, तो मीन एरिया यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग केस में। कैसे होगा मीन एरिया कटिंग, ये हमारा कटिंग की वैल्यूज है। तो 2.76 और 2.76 इनका अगर मैं 0 और 500 जो आरडी पे हमारी जो वैल्यू आई है कटिंग के केस में
2.76 और 2.76 को प्लस करता हूं और बाय डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो यहां से मीन आ जाएगा एरिया ऑफ कटिंग की, यानी कि यहां पे तो कोई हमारा जीरो पे कोई हमारे पास मीन नहीं आएगा। तो जब 500 पे पहुंचेंगे तो हमारे जो लास्ट वन है 2.76, यहां पे 2.76, तो यहां से मैं मीन लेता हूं तो हमारे पास कितना मीन आ रहा है, 2.76 ही मीन आ रहा है, मीन एरिया ऑफ द कटिंग। उसके बाद 2.76 प्लस 2.25 को प्लस करूंगा और मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मीन आ जाएगा हमारा 1000 आरटी पे। तो 1000 2.76 और प्लस करूंगा मैं किसको, 2.25 को, तो डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, मीन ऑफ कटिंग आ जाएगा। तो किस पॉइंट पे आएगा, 1000 आरडी पे। तो 1000 आरडी पे हमारा जो मीन आएगा कटिंग का वो हो गया 2.50। तो उसी तरह से अगर मैं यहां पे आता हूं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो मेन एरिया है ऑफ कटिंग इन स्क्वायर मीटर, तो 2.25 जो हमारी प्रीवियस जो कटिंग वैल्यू है, एरिया ऑफ कटिंग है, और जो नेक्स्ट जो हमारे 1500 पे जो हमारी कटिंग की वैल्यू आई है, एरिया ऑफ कटिंग आया है, उसको प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो मीन आ जाएगा यहां से कटिंग का। तो इसको हमारा 1500 आरडी पे हमारा मीन आ जाएगा। तो ये मीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, तो 2 स्क्वायर मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई है यहां से। उसी तरह से मैं मीन कैलकुलेट करता हूं ऑफ द फिलिंग, मीन एरिया ऑफ फिलिंग इन स्क्वायर मीटर। तो फिलिंग जो हमारी दोनों बोथ बैंक्स आई है, तो ये वाला जो पोर्शन है एरिया ऑफ द फिलिंग इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इस पोर्शन से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 1.96 और 1.96 को प्लस करूंगा, बाय डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो हमारे पास कितना आ रहा है, किस पोजीशन पे आएगा, 500 आरडी पे आ जाएगा, हमारे पास 1.96 ही आ जाएगा। उसी तरह से फिर प्रीवियस को लेते हुए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो मेन एरिया होगा फिलिंग का 1.96 और 2.56 को ऐड करूंगा और प्लस कर डिवाइड करूंगा 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एरिया ऑफ द फिलिंग एट द आरडी 1000। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास 2.26 ओके। उसी तरह से मैं आरडी जो हमारे वैल्यूज हैं, फिलिंग एरिया की वैल्यूज हैं, यहां पे प्लस करूंगा 2.56 को और प्लस करूंगा 3.22 को। अगर 1500 आरडी पे हमारी जो वैल्यू मीन एरिया है जो फिलिंग का, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिवाइडेड करके 2 से। ठीक है, तो यहां से आ रहा है 2.89। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। उसके बाद देखिए क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी है। हमें पता है लेंथ कितनी है, ठीक है, तो लेंथ अगर हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो लेंथ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है जो वैल्यू जो हमारा प्रिंसिपल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ वर्क फॉर ए रोड, सेम एज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ वर्क इन द चैनल। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा हमारे चैनल्स का, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं लेंथ से, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थवर्क को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक और कॉलम ऐड करूं, तो कॉलम ऐड करने से हमारा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में, और जो लेंथ है, लेंथ को एल से मैं डिनोट करता हूं और मीटर में वैल्यू दी होगी, तो ये 500 वैल्यू है। लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500, क्योंकि गैप कितना है लेंथ में, हमारा जो लेंथ ले रहे हैं हम कितना है, 500 का गैप ले रहे हैं, तो लेंथ हमारी कितनी है, 500। तो यहां से जो मीन एरिया आएगा हमारे पास कटिंग के केस में और फिलिंग के केस में, अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वैल्यू हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी कटिंग के केस में और फिलिंग के केस में अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 500 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सबसे पहले कटिंग जो मीन एरिया जो कटिंग है, यानी कि 2.76 और 500 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2.76 और 500 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन कटिंग इनटू लेंथ ऑफ द, तो लेंथ यहां से कैलकुलेट करूं तो कटिंग का यहां से हमारी जो वैल्यू है आ सकती है, तो यहां से 2.76 को मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां से आ रहा है 1380।
1380 यहाँ से किसकी वैल्यू आई है क्यूबिक मीटर में कटिंग के केस में। उसी तरह से 2.5 ये कटिंग है ना, तो 2.5 को फिर 500 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कटिंग की फिर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, क्वांटिटी जो अब्स्ट्रैक्ट की है हमने कितनी है 1250, तो 1250 आ जाएगा यहाँ से। और उसी तरह से मीन एरिया ऑफ द कटिंग इन स्क्वायर आरडी एट आरडी 1500 पे हमारा 2 है और हमारे पास लेंथ कितनी है 500 है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो यहाँ से कटिंग क्या क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करी है। उसी तरह से फिलिंग इन द बोथ बैंक्स हमारे पास फिलिंग मीन एरिया ऑफ द फिलिंग इन स्क्वायर तो हमारे पास 1.96 है, तो 1.96 मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 500 से, तो फिलिंग में हमारी जो क्वांटिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1.96 into 500 कर देंगे हमारे पास 980 आ रहा है यहाँ से 980 क्यूबिक मीटर। और उसी तरह से जो मीन एरिया ऑफ फिलिंग है एट द आरडी 1000 और इनटू कर देंगे 500 से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी फिलिंग की इन क्यूबिक मीटर, तो क्वांटिटी आ जाएगी 1130 क्यूबिक मीटर। और उसी तरह से हमारी फिलिंग के केस में 2.89 into 500 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1445 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जो हमारी एस्टिमेट्स हैं तो एस्टिमेट याद रखनी है क्या रहेगी, यहाँ पे रिमार्क्स के बारे में जानेंगे क्या रहेगा। तो पहले ग्रेटर ऑफ टू जो हमारे दोनों वैल्यू में ज्यादा है, यानी कि ग्रेटर ऑफ द टू जो हमारी क्वांटिटी कटिंग में आई है और फिलिंग में आई है। कटिंग में कितनी आ रही है टोटल करें तो हमारी जो कटिंग में वैल्यू आ रही है टोटल 3630 क्यूबिक मीटर वैल्यू आती है कटिंग केस में, और फिलिंग में जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 3555 क्यूबिक मीटर। ओके, इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू रहेगी वो हम लेके चलेंगे ग्रेटर ऑफ द टू। रिमार्क्स क्या कहता है, ग्रेटर ऑफ द टू शुड greater of the two should be taken in the estimates, should be taken in the estimates। ठीक है जी, तो ये याद रखनी है आपने बात। ओके, तो उसके बाद तो हमारी जो अब एरिया ऑफ कटिंग क्वांटिटी ऑफ कटिंग आई है वो कितनी है, क्वांटिटी ऑफ कटिंग, तो अब हमारी निकल के आई है क्वांटिटी ऑफ कटिंग में 3630 क्यूबिक मीटर, 3630 क्यूबिक मीटर। और उसी तरह से क्वांटिटी ऑफ फिलिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग इक्वल टू रहेगी 3555 क्यूबिक मीटर। तो ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वांटिटीज को हमने वर्कड आउट किया है, अर्थवर्क किया है, पोर्शन ऑफ द चैनल्स इन पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग केस में। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया और अब्स्ट्रैक्ट किया है क्वांटिटीज को। ठीक है, कटिंग के केस में और फिलिंग दोनों के केस में। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क फॉर पोर्शन ऑफ चैनल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को इसी चैप्टर में।